हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक्सरसाइज 14.3 का। क्या कहता है? 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। 100 सरनेम्स जो हैं वो उठाए गए हैं किससे? लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से। ठीक है, रैंडमली उठाए गए हैं। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। और क्या किया गया है भाई? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है किसका? नंबर ऑफ लेटर्स का इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं उनका, इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। और ये इस प्रकार किए गए हैं। नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं 1 से 4 लेटर जो हैं उसके नंबर ऑफ सरनेम कितने हैं? 6। ठीक है, और 4 से 7 लेटर के कितने हैं सरनेम? 30। इस प्रकार ये गिवन है अपने को। अब इसने कहा है डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। तो अपने को इसमें मीडियन फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। अपने को मीन भी फाइंड आउट करना है और ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज, मतलब अपने को मोड भी फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो सॉल्यूशन आप स्टार्ट कर लेंगे। मीडियन को हेडिंग बना लेंगे कि आप मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं। मीडियन लिख के 2 अंडरलाइन कर लेंगे और आपने लिख लेना है नंबर ऑफ लेटर्स। जो नंबर ऑफ लेटर्स ये गिवन है अपने को, और नंबर ऑफ सरनेम्स जो हैं गिवन है वो लिख लेना है। जो नंबर ऑफ सरनेम्स हैं वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब FI से डिनोट कर लेंगे इसको। हमने निकालना है अब क्या? मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा भाई? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिएगी, CF। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे। जब अपने पास फ्रीक्वेंसी है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिख लेंगे? देखो यहाँ पे 6 है तो 6 आ जाएगा, और फिर क्या करते हैं 30 में 6 को ऐड कर देंगे तो 36 लिखेंगे यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा? 36 में 40 ऐड करेंगे तो 76 आएगा, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 92। ठीक है भाई, और 92 को आप ऐड करेंगे किसमें? 4 में, तो 96 आएगा, और 96 में फिर ये लास्ट वाला 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो यहां पे देखिए तो इनका जो सम है, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम, इसको n से डिनोट करेंगे। कितना आ रहा है? 100। ये 100 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 100 सरनेम्स थे, ये नंबर ऑफ सरनेम्स है ना, तो सबका ऐड करेंगे हम फ्रीक्वेंसी का, तो कितना आएगा? 100। आप इसको समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ FI भी लिख सकते हैं भाई, n लिख सकते हैं, या समेशन ऑफ FI लिख लेंगे। इसको कितना है? 100। अब यहां पे देखिए तो जो आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, ये लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 100, और इन सब का सम भी कितना है? 100। इट मींस आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनाई है। ठीक है, ये और ये क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है अपने पास मीडियन का? देखें, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F, और जो ये आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे H से। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है? इसमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपने देखो, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको मीडियन क्लास चाहिएगी। क्या चाहिएगी भाई? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम n/2 करके देखेंगे। क्या करेंगे? n/2 करेंगे। n क्या है? 100। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 50। अब आपने देखना है कि जो 50 है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से ग्रेटर आपको लेनी है। जो फर्स्ट ग्रेटर आएगा वो आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो यहाँ पे देखें तो 50 से ग्रेटर, ये 36 तो नीचे है भाई, फिर कौन सा लग रहा है इससे बड़ा? ये तो कम हो गया ना। 50 से बड़ा कौन सा लग रहा है? 76। तो ये जो 76 वाली जो रो है, ये वाली, ये जो इंटरवल है 7 to 10, ये किसका काम करेगी? मीडियन क्लास का। आप लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास क्या है भाई आपकी? 7 to 10। क्लियर? अब आपके पास मीडियन क्लास आ गई तो आपको L की वैल्यू, L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास,
7 हो गई। n/2 आपके पास वैल्यू है ही 50 की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की वैल्यू आपने लेनी है तो कौन सी लेंगे आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? प्रीसीडिंग वाली। कौन सी लेंगे? प्रीसीडिंग वाली। ये वाली नहीं लेनी है आपको, आपको लेनी है जो ये क्लास है आपकी उससे पहले वाली जो प्रीसीडिंग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपने लेनी है भाई। ठीक है, तो ये कितनी है? 36। अब चाहिए अपने को फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? जो मीडियन क्लास है उसके सामने जो लिख रखी है फ्रीक्वेंसी उसको आपने f लेना है 40। h क्या है? h होता है गैप। क्लास इंटरवल में कितना कितना गैप है? यहाँ पे सब में 3 का गैप है ना, तो h का काम कौन करेगा? 3। अब हमने ये सभी वैल्यूज इसमें रख देनी है और हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। इज इक्वल टू l कितना है भाई अपना? 7 प्लस n/2 यानी कि 50 है। n/2 की वैल्यू कितनी है अपनी? n/2 हमने निकाला कितना आया? 50 माइनस CF 36 अपॉन f कितना है? 40। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने h यानी कि 3 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 7 प्लस यहाँ कितना बच गया? 14 बाई 40, तो इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब आपने जितना कटता है उतना काट लेंगे। 2 से ये काटेंगे तो 7 पे गया, 2 7 14 और 2 से 20 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आ गया 7 प्लस 21 बाई 20 इज इक्वल टू, इससे आगे क्या? 7 प्लस ये जो वैल्यू है अब हमने फाइंड आउट करनी है। 21 को 20 से डिवाइड करना है। आप रफली देख के देख लेंगे भाई। ठीक है, आप रफली कर लेंगे इसको, तो मैं यहां रफली कर रहा हूं इसको रफली। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो देखो एक पे गया 20, कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगा के 0 लगाया, अब 0 उतार भी लिया लेकिन फिर भी नहीं गया तो 0 लगेगी भाई टूटे भाग की। अब फिर क्या होगा? फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 उतारेंगे। अब किस पे गया? 5 पे, तो पूरा पूरा गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.05। ये कितनी वैल्यू आई? 1.05। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? ये आ गया अपना 8.05। ये आ गया भाई आपका क्या? मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम 8.05 लेटर्स। क्या आ गए? लेटर्स। ओके स्टूडेंट, ये था आपका मीडियन नंबर ऑफ, आप लिख देंगे देयरफॉर मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम इज इक्वल टू ये। ठीक है भाई, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। आप इसको नोट कर लेंगे, ये रफ है भाई। ठीक है, आप इसको रफली कर लेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं, मीन फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, अब इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। आपने मीन लिख के और 2 अंडरलाइन कर लेना है, हेडिंग बना लेनी है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। नंबर ऑफ लेटर्स आपने लिख लेने हैं और नंबर ऑफ सरनेम्स आपने लिख लेने हैं। ठीक है, अब मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें मिड वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। क्लास इंटरवल अपने पास, तो मिड वैल्यूज हम पहले फाइंड आउट करेंगे। मिड वैल्यूज xi से डिनोट करते हैं हम इसको। किससे डिनोट करते हैं? xi से। तो हम क्या करेंगे मिड वैल्यूज के लिए? जो अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड। ये कितना हो गया? 1 और 4 5 हो गया। और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा भाई? 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 का गैप आ रहा है ना, यहाँ जब सब में 3 का गैप है इधर, तो इनमें भी सब में कितने का गैप आना है भाई? 3 का। तो ये जो अगला है 7 और 10 17, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5.5 में 3 ऐड कर लो तो 8.5 का गैप, ये हो गया 3 का गैप। अब आगे देखें तो कितना आ जाएगा? 11.5, फिर 11.5 के बाद में 14.5 और फिर उसके बाद में 17.5। ठीक है, आप करके देख लें। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा और 35 17.5 आएगा। ये हो गई मिड वैल्यूज। अब यहाँ पे देखें fi और xi की जो वैल्यूज हैं वो खास बड़ी नहीं दिख रही अपने को। हम इनको मल्टीप्लाई करके और डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट इसका
कर देंगे। आप चाहें तो स्टेप डेविएशन और मीन मेथड भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको कम वैल्यूज दिखे तो आप उसको डायरेक्ट मेथड से ही कर लें। यहाँ पे देखें डायरेक्ट मेथड क्या कहता है। देखो अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की तो x बार इज इक्वल टू क्या होगा भाई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये रहेगा आपका। ये कौन सा मेथड है, बाई डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हम। मीन निकालने के 3 मेथड हमने आपको बताए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन पार्ट तो आप जरूर देख लेंगे, और चैप्टर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर है, आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ये हो गया। अब हमने देखो एफ आई एक्स आई का समेशन करना है तो हमें पहले एफ आई एक्स आई की टेबल ये बनानी तो पड़ेगी। तो एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया, तो अब हम एफ आई एक्स आई फाइंड आउट कर लें, फिर इनका समेशन निकालेंगे, उनका सम। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, और एक पॉइंट के बाद तो 15 आ जाएगा भाई। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 आएगा, फिर 5 से 5 दिए 15, और 15 और 1 16, 165 आ जाएगा, ये हट जाएगा 0। यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 आएगा भाई, 0, फिर उसके बाद 5 चौके 20, 2 और 8 चौक 32, 32 और 2 कितने हो गए 34। ठीक है, एक के बाद पॉइंट ये हट जाएगा। अब आगे देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से करें तो कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, 8, 16 एकम 16 और 8 कितने हो गए भाई 24, 2, 16 एकम 16 और 2 18। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये एक हट जाएगा। आगे देखें, 4 से मल्टीप्लाई करो इसको तो 5 चौके 20, 2, 4 चौक 16 और 2 18, 1 4 और 1 5, एक हट जाएगी, ये 0 है ना, एक के बाद डेसिमल आएगा। फिर उसके बाद में इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, 2, 7 चौक 28 और 2 30, 3 4 और 3 7, 70 आ जाएगा भाई। क्लियर। तो अब इनका सबका क्या करना है, हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मीन्स इनका सम। तो सम चाहिए तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, इन सब का सम करेंगे। तो करो इनका सम। देखो 5 10 और ये कितना हो गया 14 और 8 कितने हो गए 22, 2 3 और 6 3 9, 4 13, 13 और 8 21 और 5 26, 26 और 7 33 भाई, 3 3 और 3 और 1 ये 4, 3 7 और 1 8, 832 कितना आ गया 832 एफ आई एक्स आई का समेशन सम इन सब का। क्लियर। अब हमें फ्रीक्वेंसी एफ आई का भी समेशन चाहिए, वो हमने पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है, आप कर लेंगे। नंबर ये सरनेम्स कितने थे 100, तो इनका सम करो आप तो 100 ही आएगा। समेशन ऑफ एफ आई कह दें या एन कह दें आप, कितना आएगा 100। तो अब इसमें आप वैल्यू रख देंगे। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो है वो कितना है भाई 832 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है 100। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 8.32, ये क्या आ गया आपका मीन। ठीक है भाई, हेडिंग बना लेंगे भाई मोड की। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम अब मोड का। ठीक है, मोड फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो टेबल है ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो रिक्वायर्ड है वो आप लिख लेंगे। मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई मोड फाइंड आउट करने का, L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F नोट और माइनस F2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे H से। अब यहां पे जब हम मोड फाइंड आउट करेंगे तो में मॉडल क्लास की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कौन सी क्लास रहेगी, जैसे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मीडियन क्लास की जरूरत पड़ती है, तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, उसके बाद में कम्युलेटिव जो क्लास आती है उससे प्रीसीडिंग जो क्लास आएगी वो
उससे प्रीसीडिंग क्या लेते हैं हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में जब यूज करते हैं तो, ठीक है, आपको बताया है हमने। और मोड अब फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए मॉडल क्लास जब बोलेंगे तो यहां पे देखेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपने देखना है। अब इनमें देखें तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है 40। तो आप लिखेंगे, मोड फाइंड आउट कर रहे हैं तो लिखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है भैया आपकी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40। जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है तो इसके सामने की जो क्लास है वही क्या होगी आपकी, मॉडल क्लास। तो देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितनी हो गई भाई, मॉडल क्लास इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ में लिख देंगे 7 to 10, ठीक है। अब आपने एल की वैल्यू चाहिए, एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, वो कितनी है 7, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब आपको F1 F0 इन सब F2 इनकी वैल्यू चाहिए, तो जो मॉडल क्लास है उसके सामने आप देखो, मॉडल क्लास के सामने की जो ये फ्रीक्वेंसी है वो क्या लेंगे F1, इसको इससे पहले की है उसको F0 और इसको F2, 0 1 2 ऐसे ध्यान में रखेंगे आप। इसको आपने जो क्लास है उसके सामने की को F1 नाम देना है आपने, ठीक है। अब F1 की वैल्यू कितनी है भाई 40, F0 की कितनी है, F0 की आपके पास 30 और F2 की वैल्यू 16, F2 की वैल्यू है 16। अब h की वैल्यू भी और चाहिए कि हमें, तो h की वैल्यू, h का मतलब गैप, कितना कितना गैप है 3 3 का गैप है सब में, तो आप लिखेंगे 3। अब इसमें रख देंगे 7 प्लस F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 वैल्यूज रख दे बस, अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 40 माइनस F0 कितना है, F0 30 माइनस F2 है 16 और इसका मल्टीप्लाई h के साथ, h है 3। अब 7 प्लस यहां कितना बच गया भाई 10 बच गया, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो कितना हो गया 30 बच गया ऊपर, तो यहां तक हमने कर दिया इसको। और यहां देखें तो 80 हो गया, और 80 में से कितना जाएगा 46, तो यहाँ 4 बच गए और यहाँ 3 बच गए, 34 बच गया नीचे। अब इसको करेंगे आप सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 से काट लें, 2 से 15 आ जाएगा और 2 से यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब ये डिवाइड करेंगे इसको 15/17, आप रफली डिवाइड कर लेंगे भाई, इसको क्या करेंगे रफली डिवाइड करेंगे। यहां पे 15 है और यहां 17, करें डिवाइड तो नहीं जा रहा, 0 लगा लें भाई पॉइंट लगा के, तो 17 से कितने पे गया 17 से 17 7 119, 17 8 136, 8 पे चला जाएगा 136, तो कितना बच गया 14 बच गया, फिर 0 लगाएं, 0 उतार लें, फिर 8 पे जाएगा 17 8 136, बस इतना ही बहुत है, 2 के बाद 10 डेसिमल लगा लेंगे आप 0.88, आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, 2 पॉइंट तक ये आप कर लें, इनफ है। यहाँ पे 7 प्लस 0.88, तो ये कितना आ गया 7.88 आ जाएगा भाई, 7.88, ये क्या आ गया आपका मोड, ठीक है। और यही हमने फाइंड आउट करना था। हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया मीडियन, फिर हमने फाइंड आउट किया मीन और फिर मोड, ये तीनों अपने से पूछे थे। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।